Hello bachon, let's see the question. And here the question says that the rigor mortis is observed in. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो रिगर मोर्टिस होता है ना वो कब ऑब्जर्व होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है. तो लेट्स सी कि रिगर मोर्टिस हमें कब ऑब्जर्व होगा. बेसिकली जो रिगर मोर्टिस प्रोसेस है ना वो डेथ के कुछ टाइम बाद अकर होती है. डेथ के कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम. ओके, आफ्टर सम टाइम, और हम बोल सकते हैं आफ्टर सम आवर्स, क्योंकि कुछ घंटों बाद होने वाली है, डेथ के कुछ घंटों बाद होने वाली प्रोसेस है. तो इसमें होता क्या है, पहली बात तो जो हमारे जो मसल्स है ना, हमारे बॉडी के जो मसल्स है वो पूरे क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, हार्ड स्टिफ, या फिर हम कह सकते हैं स्टिफ हो जाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, टफ हो जाते हैं. ओके. सो ये जो मसल्स है ना रिगर मोर्टिस में, ये क्यों हार्ड हो जाते हैं, इसका एक रीजन होता है बेसिकली. और उसका रीजन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो परमानेंटली हो जाता है. क्या हो जाता है, एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, हियर शुड बी परमानेंट. सो क्या हो जाएगा कि एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो जाएगा. सो हियर वी राइट परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन. परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन जो ये होता है ना मसल्स का, वो होता है इरिवर्सिबल. मतलब हम दोबारा उसे वापस नहीं कर सकते. एक बार जो कॉन्ट्रैक्शन डेथ के बाद हो गया बॉडी के मसल्स में, तो वो हो गया, हो ही जाता है. ठीक है. तो ये जो परमानेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन है सबसे पहले कहाँ होगा, सबसे पहले फर्स्ट ये कहाँ होता है, फर्स्ट इट अकर्स इन लोअर जॉ. सबसे पहले ये लोअर जॉ में दिखता है. मतलब जब डेथ हो जाती है इंसान की, उसके कुछ घंटों बाद, अप्रोक्सीमेटली ये 4 से 5 घंटों बाद होने वाली प्रोसेस है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे. तो तब जब ये प्रोसेस होती है तो उसमें सबसे पहले हमारा जो लोअर जॉ होता है, मतलब जिस इंसान की डेथ हो गई है उसका लोअर जॉ सबसे पहले वो स्टिफ हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है. एंड आफ्टर द लोअर जॉ फिर पूरा फेस हार्ड हो जाता है, एंड आफ्टर द फेस ओवरऑल बॉडी. तो ऐसे प्रोसेस जो होता है ना वो अकर हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में क्या क्या बोला गया है. सो इफ यू सी द ऑप्शंस, ऑप्शंस इज लाइक फ्यू आवर्स आफ्टर द डेथ, ये तो सही है. सेकंड, दैट फर्स्ट इन द लोअर जॉ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, ड्यू टू परमानेंट इरिवर्सिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन, एकदम सही है. सो दैट्स व्हाई आवर आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबाउ. क्योंकि हमारे सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना वो सारे के सारे एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग टू द रिगर मोर्टिस. सो दैट्स व्हाई डी आंसर जो है वो हमारे एकदम सही और करेक्ट आंसर बैठता है. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.